कार्बाइड गन को लेकर थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दे दीजिए, और साथ ही साथ ये जो 295 लोग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनकी आंखों को नुकसान पहुंचा, क्या इलाज के बाद ठीक हो पाई? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से 295 बच्चों के साथ साथ अब बुजुर्गों का भी आंकड़ा सामने आ रहा है और काफी 125 बुजुर्ग है प्रदेश के जिनके ऊपर कार्बाइन गन के बाद बच्चों से लेके बुजुर्ग तक ये कार्बाइन गन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित सीएस द्वारा आदेश के बावजूद सभी कलेक्टर को हाल ही में कलेक्टर कमिश्नर की हुई बैठक में निर्देशित किया गया था कि दीपावली पर इस तरीके के पटाखे जो कि हार्मफुल है और कार्बाइड गन जैसे जिससे पूर्व में भी ऐसी घटना आई उनको बैन किया गया था। उसके बावजूद भी इस गन के द्वारा ऐसे केमिकल की पानी डलती ही था जिसमें ऐसा केमिकल निकलता है जिससे बच्चों की आंखों पर खासकर असर हुआ है और इसमें 30% बच्चों की आंखें चली गई हैं। साथ ही साथ अब एम्स में कई ऐसे बच्चे भर्ती हैं जिनके ऊपर डॉक्टर काम कर रहे हैं और उनकी आंखों को जो गंभीर घायल हो गई है, बच्चों पर ज्यादा असर करती है, उनके ऊपर अभी भी जांच डॉक्टर द्वारा की जा रही है। आप बता रहे हैं 30 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी आंखें चली गई हैं, मतलब क्या अब इलाज के बाद उन्हें वापस ठीक नहीं किया जा सकता? एम्स तक भी चीजें पहुंच गई हैं। इस गन के बारे में क्या पहले शासन प्रशासन को पता चल गया था, जो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि ना बेची जाए, फिर भी ये बिकी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सख्त निर्देश दीपावली पर पटाखों को लेकर प्रशासन को सख्ती से कर दिया गया था। तमाम कलेक्टर के पास धारा 183 के तहत ये सख्ती होती है जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि अगर कोई विषैला पदार्थ और दीपावली पे ऐसे कोई केमिकल काम करते हैं जिनके द्वारा जान मान की हानि और काफी कुछ केमिकल से आंखों पर असर किया जा सकता है, तो सीएम को पूर्व में इस बात की जानकारी दी बावजूद इसके अब इस तरीके की जो घटना हुई है, हालांकि राजधानी भोपाल में राजधानी कलेक्टर जिसमें भोपाल की कलेक्टर कौशल सिंह द्वारा कहा गया कि हमने टीम को आदेशित किया था, 38 जगह छापामार कार्रवाई की गई थी, बावजूद उसके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही बच्चों का आंकड़ा 150 से ज्यादा पार कर चुका है। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है कि 38 ऐसे कौन से छापे किए थे, क्या कागजों में छापे कर दिए थे कलेक्टर साहब ने कि जांच हुई है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा जितने बच्चे घायल हुए, तो ये मतलब एम्स के डॉक्टर द्वारा अपनी सबसे कार्रवाई की जा रही है, मदद की जा रही है, लगातार जांच की कोशिश की जा रही है, आंखों को बच्चों की बचाने की कोशिश की जा रही है। उनकी पुतली की एक परत होती है, डॉक्टर का कहना है कि उस केमिकल से वो परत पे काफी कुछ असर के चलते तत्काल काफी ऐसे बच्चे जिनकी आंखें चली गई हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि अगर सीएम को पता था, सीएस द्वारा पीएस द्वारा भी आदेशित किया जाता है, संपूर्ण कलेक्टर कमिश्नर की 3 दिवसीय बैठक होती है, दीपावली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्यों के साथ साथ इसको भी पालन करने का सभी कलेक्टर को आदेश था। तो यह तमाम जो प्रदेश में 295 से ऊपर के बच्चों का आंकड़ा सहित 125 बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक भी यह जो 200 रुपए की गन आती है, कार्बाइड गन जिसका नाम है, केमिकल के द्वारा जिसके द्वारा इसकी घटना थी, जब जानकारी प्रशासन को थी तो इसके ऊपर कागजों में ही केवल कार्रवाई देखिए। हालांकि विदिशा थाने द्वारा कार्रवाई की गई, 5 ऐसे जो पटाखा व्यापारी थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई, क्योंकि विदिशा एक फैसलाबाद की तर्ज पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वास्तुता और कई ऐसी विस्फोटक पदार्थ और फैक्ट्री है जहाँ पटाखे बनाए जाते हैं। तो इससे बड़ा हब जो है मध्य प्रदेश का इंदौर है। इंदौर में उतना कुछ आंकड़ा नहीं आया, सख्ती देखी गई और लगातार आप देखा कफ सिरप का मामला हो चाहे यह कार्बाइड गन का मामला हो, इंदौर में लगातार प्रशासन सख्ती कर रहा है और राजधानी की अगर ये हाल है तो बड़ा सवाल प्रशासन पे भी खड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भला कैसे होगी, जवाबदेही तय होनी चाहिए, कार्रवाई भी सख्त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।